देखो क्वेश्चन नंबर 27। शिल्पा मीना नंदा डिसाइडेड टू dissolve their partnership on 31st March 2025. Their profit sharing ratio was 3:2:1 and their balance sheet was as under। तो ये बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें देखो नंदा का कैपिटल क्रेडिट डेबिट साइड दिया है, एसेट साइड। और ठीक है। इट इज एग्रीड एज फॉलोज। स्टॉक ऑफ वैल्यू 41,660 इज टेकन ओवर बाय शिल्पा for 35,000 and agreed to pay bank loan. The remaining stock was sold at 14,000 and debtors remaining to 10,000 realized at 8,000. Land is sold for 1,10,000. Remaining debtors realized 50% at their book value. Cost of realization amounted to 1,200. There was a typewriter not recorded in the books of worth rupees 6,000 which was taken over by one of the creditors at this value. So prepare realization account। सबसे पहले हम realization account में क्या करते हैं, उनकी सारी assets और liabilities, outside liabilities को realization account में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो क्या क्या है उनके। सबसे पहले है टू लैंड 81,000, टू स्टॉक 56,760, फिर डेटर्स 18,600। नंदास कैपिटल नहीं आएगा क्यों, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैश कैश अकाउंट में जाएगा। फिर लाइबिलिटीज में भी जो कैपिटल अकाउंट है उनका अलग से अकाउंट बनेगा। बैंक लोन इज अ आउटसाइड लाइबिलिटी। सो बैंक लोन है तो इधर आ गया है। पार्टनर्स का होता तो अलग से अकाउंट बनाते हैं। 20,000 बाय क्रेडिटर्स 37,000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200 और जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो स्टॉक ऑफ वैल्यू 41,660 टेकन ओवर बाय शिल्पा 35,000। सो बाय शिल्पास कैपिटल। हमने एसेट्स यहाँ पर लिखा है डेबिट साइड में, तो जो कुछ भी होना है इनका, चाहे वो सेल हो या कोई पार्टनर लेके जाए, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। सो बाय शिल्पास कैपिटल 35,000। तो स्टॉक का एक पार्ट चला गया है। ठीक है। और इसने क्या और क्या लिया है, बैंक लोन। सो टू शिल्पास कैपिटल 20,000 का लगा, वो बैंक लोन दे देंगे। ठीक है, तो उसको दे दिया। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000। सो बाय बैंक 14,000। तो स्टॉक हमारा चला गया। फिर है डेटर्स अमाउंटेड टू 10,000 रियलाइज्ड एट 8,000। सो बाय बैंक। सो डेटर्स हैं ये 8,000 के चले गए। एंड लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। सो बाय बैंक लैंड 1,10,000। फिर है रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। तो हमें डेटर्स देख लेते हैं। डेटर्स हमारे पास थे 18,600। उसका इन्होंने बोला कि 10,000 वालों वालों से तो 8,000 मिल गए, है ना। अब बाकी बचे कितने, 8,600। उसका 50% आपको रियलाइज हुआ है, यानी 4,300। सो बाय बैंक डेटर्स 4,300। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 1,200। सो टू बैंक एक्सपेंसेस है हमारे 1,200।
एक टाइपराइटर है जो रिकॉर्ड नहीं किया था, और वो विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू, यानी 6,000 के क्रेडिटर्स को हमने, there was a typewriter not recorded in the books worth rupees 6,000 which were taken over by one of the creditors at this value, यानी 6,000 के क्रेडिटर 6,000 की टाइपराइटर को लेके गए, तो जिसका कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन हमारे पास देखो क्रेडिटर्स थे 37,000, उसमें से 6,000 के क्या लेके चले गए, टाइपराइटर। तो अब जो 31,000 है, इनको तो हमें कैश देना पड़ेगा। सो टू बैंक क्रेडिटर्स 31,000, तो सब एसेट्स और लायबिलिटीज का हम पेमेंट कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमें लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करके देखते हैं पहले। सो 20,000 प्लस 37,000 प्लस 1,200 प्लस 35,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 1,10,000 प्लस 4,300। सो 229,500 माइनस 81,000 माइनस 56,760 माइनस 18,600 माइनस 20,000 माइनस 1,200 माइनस 31,000। so 20940। so to gain transferred to Shilpa Meena and Nanda, शिल्पा's कैपिटल, मीना's कैपिटल और नंदा's कैपिटल कितना आया हमारे 2940। टोटल विल बी 2,29,500। 2940 को हम 3:1 के रेशो में करेंगे, तो 3,490 6,980 10,470। तो ये हमारा रियलाइजेशन बन गया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसेस से। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शिल्पा का है 80,000, मीना का 40,000 और नंदा का डेबिट बैलेंस है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000। ठीक है, अब इसमें और बैलेंस शीट में क्या है जो हम दे सकते हैं, वो है जनरल रिजर्व। सो बाय जनरल रिजर्व है हमारे पास 12,000 और 3:1, सो 6,000 4,000 और 2,000। ये हमने जनरल रिजर्व दे दिया। एक बैलेंस शीट में बचा कैश 10,840, तो वो अपना कैश अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,840। तो बैलेंस शीट के सब जितने भी थे वो हमने कॉपी कर लिए हैं। बैंक का बैंक अकाउंट में, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को दे दिया, आउटसाइड लायबिलिटीज एंड एसेट्स को हमने रिलेशन में लिख लिया। तो बैलेंस शीट हमारी पूरी हमने कॉपी की है, ये सब अकाउंट्स क्लोज किए हैं। उसके बाद
जो हमारे रियलाइजेशन में जहां जहां क्या क्या आया था वो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा था शिल्पास कैपिटल अकाउंट 35,000। तो शिल्पा के कैपिटल अकाउंट में आएगा टू रियलाइजेशन 35,000। उसके बाद बैंक है 14,000, 8,000, 110, 14,000, 8,000, 1,10,000 एंड 4,300। ये सब हमको रियलाइजेशन से मिला है। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। फिर उसके क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं है। अब डेबिट साइड देख लेते हैं। शिल्पास कैपिटल 20,000। सो बाय रियलाइजेशन 20,000। और फिर बैंक है 12,000 और 1,231,000। बैंक में आ जाएगा 1,200 और 31,000 बाय रियलाइजेशन। उसके बाद ये है गेन है। तो गेन हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा 10,470 बाय रियलाइजेशन और 6,980 एंड 3,490। तो ये हमने सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, और यहाँ से भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो ये सब हो गया। अब जो बाकी का बचा वो हम पार्टनर्स को दे देंगे टू बैंक। तो देखो, शिल्पा के केस में 80,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 10,470। सो ये आया 116,470 माइनस 35,000, 81,470। मीरा के केस में है 44,000 प्लस 6,980, 5,980। तो 5,980। और इसमें है, ये इसको लेके आना पड़ेगा बाय बैंक। सो 23,000 का उसका डेबिट बैलेंस था, माइनस 2,000, माइनस 3,490। सो 17,510 इसको लेके आना पड़ेगा। ये अकाउंट हम क्लोज कर लेंगे। अब बैंक अकाउंट में देख लेते हैं। 17,510 इधर आ जाएगा, 17,510 टू नंदास कैपिटल। और इधर वाला 81,470 और 5,980 बाय शिल्पास कैपिटल और बाय मीनास कैपिटल। अब इन सबका हम टोटल करके देख लेंगे। सो 10,840 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 1,10,000 प्लस 4,300 प्लस 17,510, 104,650। इस साइड है 1,200
31,000, 81,470 और 59,80। तो सेम टोटल 104,650। तो ये अकाउंट हम क्लोज कर लेंगे। So question is done.